नमस्कार, हमारे आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हिंदी की परीक्षा हुई थी और हिंदी की परीक्षा के जो ई नंबर सेट है, तो ई नंबर सेट का हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल है इसमें ऑब्जेक्टिव का कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा जूठन। एक का हो जाएगा बी। जो आपको आंसर बताया जाएगा वो 100% सही बताया जाएगा। चलिए, तो इसका हो जाएगा जूठन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस प्रकार का चित्रण किया गया है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृतसर। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कुड़मई का क्या अर्थ है? अगला सवाल है कुड़मई का क्या अर्थ है, तो कुड़मई का अर्थ है विवाह, विवाह से संबंधित है ये। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आप लोग तेज़ी में मिला लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा एग्जाम के बाद मिलाने का। अगला सवाल देखते हैं। नारी और नर एक ही द्रव की ढली की दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? तो ओ सदानीरा शीर्षक पाठ का संबंध जो है वो निबंध से है। अगला सवाल है चौर कैसे ताल होते हैं? उथले पुथले ताल होते हैं। रामपुरवा कहाँ है? भितरिया के आसपास है ये रामपुरवा। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। सिपाही की माँ निम्नलिखित में कौन सी है? तो सिपाही की माँ निम्नलिखित में से बिस्नी है। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल देखते हैं। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? तो देश पर मर मिटने वाले लोग जो पदबंध है वो संज्ञा पदबंध है। इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। अगला सवाल है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? तो यह जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अगला सवाल है गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो गौ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। चौक का उच्चारण स्थान क्या है? तो चौक का भी उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। लेकिन इसमें कंठ जब नहीं दे तो चौक का उच्चारण स्थान चौक का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। देख लीजिएगा, तालु हो जाएगा चौक का उच्चारण स्थान। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अगला सवाल है गुरुपदेश संधि का शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गुरु जो उपदेश हो जाएगा इसका। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हत जोड़ आहत, यह संधि विच्छेद हो जाएगा। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? तो नकलची शब्द में जो प्रत्यय है वो ची है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें वाल्मीकि जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा तीनों ऑप्शन नायिका है और सही दीर्घई देख लीजिएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तांबा शब्द कौन सा है? द्रव्यवाचक है। तांबा शब्द कौन सा है? द्रव्यवाचक है। 21 नंबर द्रव्यवाचक हो जाएगा। 22 नंबर राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। सूरदास, सूरदास शब्द कौन सा है? कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सूरदास जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। चक्रपाणी बहुव्रीहि, कई बार आपके सेट में ये शब्द मिला हुआ है, बहुव्रीहि समास है चक्रपाणी। अगला सवाल 26 नंबर आजन्म शब्द कौन सा समास है? आजन्म शब्द अवयवी भाव समास है। हाथ और पैर तो जिसमें जोजक चिन्ह होती है वो द्वंद्व समास हो जाती है। सफल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सफल शब्द का विलोम विफल क्या हो जाएगा बाबू? विफल हो जाएगा इसका, विफल। प्रशंसा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रशंसा शब्द का विलोम हो जाएगा निंदा। क्या हो जाएगा बाबू? निंदा। अगला सवाल है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हार कर भाग जाना। इसका मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा हार कर भाग जाना। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है? तो माँ जो है वो शीत के डर से, किसके डर से? शीत के डर से गोद से नहीं उतारना चाहती है। पुत्र वियोग, अगला सवाल है कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? तो पुत्र के वियोग से माँ का जीवन सूना साना हो गया है। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो यह जो है वह आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगला सवाल है कली है राम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? जूठन का है ये। नामवर सिंह की ललित निबंध का क्या नाम है? तो नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम है बकलम खुद। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। कौन है बाबू? मोहन राकेश। 37 नंबर सवाल देखते हैं। क्लर्क की मौत के लेखक कौन है? तो क्लर्क की मौत के लेखक जो हैं उनका नाम है अतोन चेखव। क्या नाम है बाबू? अंतोन चेखव। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का क्या नाम है? तो ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम है सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? शिक्षक थे। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? शिक्षक थे। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? हार और जीत से लिया गया है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोध, क्रोध करना इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहे के चने चबाना कठिन परिश्रम करना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कठिन परिश्रम करना। निम्न में से कौन से शुद्ध हैं? आस्तिक इसमें शुद्ध है, आस्तिक, बाकी सभी गलत हैं। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? आका, क्या हो जाएगा? आका। चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? चचेरा शब्द में जो प्रत्यय है उसका नाम है एरा, क्या हो जाएगा बाबू? एरा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो टिकाऊ शब्द में जो प्रत्यय है उसका नाम है आऊ, क्या हो जाएगा बाबू? आऊ। अगला सवाल है, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा शब्द में विसर्ग क्या है? तो पराकाष्ठा शब्द में विसर्ग जो है वो है परा। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निराहार शब्द में जो उपसर्ग है उसका नाम है नीर, ये वाला नीर, हलंत वाला। दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दुर्बल शब्द में जो उपसर्ग है उसका नाम है दुर, इसमें भी हलंत होना चाहिए था, छूट गया है। हिंदी में पदबंध कितने होते हैं? हिंदी में पदबंध की संख्या होती है 5। अगला सवाल है, पलटन का विदूषक कौन है? पलटन का विदूषक जो हो जाएगा वो वजीरा सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो माया जो है वह, इसको आप कमेंट करके बताइए कि माया शीर्षक पाठ के पात्रा कौन है। अगला सवाल है, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो आगंतुक लड़की का है। अगला सवाल है, सिपाही का मां शीर्षक एकांकी किस संकल्प का अंग है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी का ये अंग है। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है? भारतीय प्रशासनिक सेवा में की है। विनोद कुमार शुक्ला को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान है छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। रघुवीर सहाय की उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो यह जो साहित्य अकादमी, लोग भूल गए, क्या नाम है बाबू? 59 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा लोग भूल गए। मुक्तिबोध ने एमए किस विषय में किया? हिंदी। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगति और समाज के जो लेखक है उनका नाम है नामवर सिंह, क्या नाम है बाबू? उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है? उदय प्रकाश की रचना का नाम है तिरिच। नामवर सिंह की आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो नामवर सिंह के जो आलोचनात्मक निबंध का नाम है प्रगति और समाज, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार संपूर्ण क्रांति सही है, सी नंबर। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तुमुल कोलाह कलह, तुमुल कोलाहल कलह में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियाँ हैं? 3। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए द्वेष जो है, कलेश, बातचीत के जरिए जो होता है भाव बनकर क्या निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए मवाद या धुआं निकल जाता है। अगला सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है? 1915 में लिखी गई है। इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा एक बार, 68 नंबर प्रश्न को। अगला सवाल है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था भाई? तो लहना सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहा था। चरम व्यक्तित्व की परम सामाजिकता किस शीर्षक पाठ से ली गई है? शिक्षा। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो ये जो रहने वाले थे बाबू रूस के रहने वाले थे। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हुआ था। तुलसीदास के अस्थायी निवास स्थान काशी। सूरदास की जन्मस्थली कहाँ है? सिंही। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं बाबू। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक पद कविता है। अगला सवाल है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत जो है वो गद्य कविता है। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम है पार्वती देवी।
निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु कैसा युग था? प्रगतिशील। जल शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। देवता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो श्रद्धा शब्द का विलोम ईर्ष्या हो जाएगा। वार्तालाप, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वार्ता जोड़ आलाप। सदवाणी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत जोड़ वाणी। ए नंबर हो जाएगा उसका। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन। बी नंबर। करुणा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? करुणिक। जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन। खंडन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो खंडन शब्द का विलोम ऑप्शन के अनुसार मंडन। दया शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दया जो है वो भाववाचक संज्ञा है। 91 नंबर सवाल देखते हैं। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह। एक अकालिया कितने सिख के बराबर? 1.25 लाख। छात्र आंदोलन के नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो वह जयप्रकाश नारायण की जो स्थिति थी बाबू, वह एकदम युवक थे, यंग थे। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो दल विहीन लोकतंत्र जिसका मूल उद्देश्य है वह है मार्क्सवादी और लेनिनवादी। प्रिंस क्रपटुनकीन किस विषय के विद्वान थे? अर्थशास्त्र के विद्वान थे। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक के उदाहरण है? अधिकारण। हे भगवान इस गरीब की रक्षा करो किस कारक का उदाहरण है? कर्ता। मोहन जाता है किस काल के उदाहरण है? वर्तमान काल के। श्यामा ने खाया भूतकाल किससे संबंधित है? भूतकाल से संबंधित है बाबू। और सभा शब्द क्या है? तो सभा शब्द है स्त्रीलिंग। ये पूरे 100 ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन कराएं, इसका 100% आंसर बिल्कुल सही है। आप इसको मिला लीजिए और उसको मोड़ मार के रख दीजिए, फिर बार बार इसको देखने का काम नहीं है। जो हो गया सो हो गया। आगे के एग्जाम की तैयारी कीजिए और आने वाले सभी एग्जामों के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।